नमस्कार दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे लंबी नदी के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूर्वोत्तर अफ्रीका में पाया गया नील नदी को लंबे समय तक दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में मान्यता दी गई है। एक विशाल 6,695 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस शीर्षक पर कुछ बहस है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी लंबी है। नील नदी अक्सर मिस्र से जुड़ी जाती है, लेकिन वास्तव में यह 11 देशों से होकर बहती है। तंजानिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा, बुरुंडी, इथियोपिया, केनिया, एरिट्रिया, दक्षिण सूडान और मिस्र। इस शक्तिशाली नदी की दो मुख्य सहायक नदियां हैं, मतलब उसकी छोटी नदियां है जो नील नदी के रूप में मिलती है। एक सहायक नदी का स्रोत श्वेत नील को कहा जाता है, जो दक्षिण सूडान में शुरू होता है, और दूसरी का नील नदी कहा जाता है, जो इथियोपिया में शुरू होती है। सूडान के खार्तूम शहर में ब्लू नील और व्हाइट नाइल के साथ मिल जाते हैं। वहां से नदी मिस्र से होकर उत्तर की ओर बहती है और अंत में भूमध्य सागर में मिल जाती है। नील पूरे इतिहास में लोगों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। लगभग 5,000 साल पहले प्राचीन मिस्र के लोग मीठे पानी, भोजन और परिवहन के लिए नील नदी पर निर्भर थे। इसने उन्हें खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन भी प्रदान की। लेकिन नील नदी ने प्राचीन मिस्रियों को सूखी रेगिस्तान भूमि पर खेती करने की अनुमति कैसे दी? जवाब है कि हर अगस्त में नदी में बाढ़ आती है, और जब यहाँ किया तो पानी में पहले सभी पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी नदी के किनारों पे फैल गई, जिससे एक मोटी नम मिट्टी निकली गई। बढ़ती फसलों के लिए बिल्कुल सही। नील नदी में अब हर साल बाढ़ नहीं आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1970 में असवान हाई डैम बनाया गया था। यह विशाल बांध बिजली, सिंचाई, खेतों को उत्पन्न करने और पीने के पानी के साथ घरों को प्रदान करने के लिए नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह आकर्षक नदी आज भी मिस्र वासियों के लिए जीवन का अमूल्य स्रोत बनी हुई है। देश की 95% से अधिक आबादी इसके पानी पर निर्भर है और नदी के तट के कुछ मील के भीतर रहती है। और यह सिर्फ मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नदी और इसके किनारे बहुत सारे अद्भुत वन्यजीवों के घर हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियां और पक्षियों के साथ कुछ कछुए, सांप, हिप्पोस और हमारे ग्रह के सबसे बड़े सरीसृपों में से एक नील मगरमच्छ है। इतनी अविश्वसनीय नदी का उत्सव का कारण है कि आप नहीं कहेंगे। मिस्ट्रियों को यकीन है कि ऐसा लगता है हर साल अगस्त में नील नदी की प्राचीन बाढ़ का जश्न मनाने के लिए उनके पास 2 सप्ताह का अवकाश होता है, जिसे वफाए नील कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटना जिसने उनकी सभ्यता को बढ़ने दिया। प्राचीन मिस्रियों ने बाढ़ से समृद्ध काली मिट्टी को उपहार कहा है। आज असवान बांध नील नदी को आधुनिक शहरों में बाढ़ से बचाता है। प्राचीन मिस्रियों ने नील को और कहा है, जिसका अर्थ है काला और काली मिट्टी से आता है। मिस्रियों ने एक नीलोमीटर का उपयोग करके वार्षिक बाढ़ की ऊंचाई को मापा। इससे उन्हें यह निर्धारित करने में मदद मिली कि उस वर्ष फसलें कितनी अच्छी होगी। प्रत्येक वर्ष बाढ़ का कारण भारी वर्षा होती थी और नील के स्रोत के पास दक्षिण में बर्फ पिघलती थी। प्राचीन मिस्रियों का मानना था कि बाढ़ देवी के आइसिस के आंसू के कारण हुई थी, क्योंकि वह अपने मृत पति को ओसिरिस के लिए क्रोधी थी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।